आज की कहानी एक ऐसे ब्रिटिश ऑफिसर की है जिसे गवर्नमेंट जॉब पाने के बदले एक जंगली इलाके में भेजा गया था वहाँ के लोकल लैंग्वेज सीखने के लिए। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ के अजीबोगरीब परंपराएं और वहाँ की नियमों से वो बहुत परेशान होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उसे वहाँ की एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो जाता है जो उसे वहाँ के लोकल लैंग्वेज के साथ साथ और भी बहुत कुछ सिखा देती है। समय गुजरता जाता है और 1 साल बाद उसे पता चलता है कि वो पिता बन चुका है। लेकिन उस जंगली कबीले के लोगों को उनका ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। अब क्या वो उन जंगली लोगों से अपना प्यार और बच्चे को जिंदा बचा पाएगा या नहीं, देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इशिता और कहानी की शुरुआत होती है सन 1936 के समय को दिखाते हुए, जहां उस वक्त इंग्लैंड में एक अजीब सा रूल था। अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए होती तो उसे एक अलग भाषा सीखनी पड़ती थी और इसके लिए लोगों को ऐसी जगहों पर भेजा जाता था जहां वो उस भाषा के बीच रहकर उसे सीख सकें। इसी सिलसिले में हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर जॉन मलेशिया में स्थित सरावक नाम के एक रिमोट इलाके में जाता है। ये थोड़ा सा जंगली इलाका है लेकिन वहीं से उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। जॉन को रिसीव करने के लिए वहाँ बेलनसाई नाम का एक लोकल आदमी आता है जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज के साथ थोड़ी बहुत इंग्लिश भी जानता था। वो जॉन को लेकर यहाँ के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेनरी के पास जाता है जो ब्रिटिश सरकार की तरफ से यहाँ का सब कुछ संभालता है। हेनरी जॉन से पूछता है, तुम्हारे पास तो बहुत सारे ऑप्शन थे, फिर तुमने यही जगह क्यों चुनी? जॉन जवाब देता है, क्योंकि मेरे पापा भी पहले यहाँ काम कर चुके हैं और मैं उन्हीं की तरह बनना चाहता हूँ। पर अब वो इस दुनिया में नहीं रहे और मेरी मॉम की भी 2 साल पहले डेथ हो गई है। फिर हेनरी जॉन को अपने घर ले जाता है और कहता है, कल तुम गांव वालों के बीच जाओगे क्योंकि यहाँ के लोगों से तुम्हें उनकी लैंग्वेज सीखनी है और उनकी कुछ पारंपरिक नियम हैं जो तुम्हें मानना होगा। इसके बाद अगले दिन बेलनसाई उसे नाव से गांव वालों के बीच लेकर जाता है। वहाँ एक छोटा सा वेलकम सेरेमोनी होता है जहाँ जॉन उनके सरदार से मिलता है जो बेलनसाई के पिता हैं। फिर मेहमान नवाजी के तौर पर उसे लोकल ड्रिंक ऑफर किया जाता है। पहले वो मना करता है लेकिन फिर बेलनसाई समझाता है कि ये ड्रिंक मना करना अपमान समझा जाता है। जॉन मजबूरी में पी लेता है, जिसके बाद उनका कल्चरल प्रोग्राम शुरू होता है जिसमें सेलिमा नाम की एक लड़की सामने आकर डांस करती है। वो बहुत खूबसूरत होती है और जॉन बस उसे देखता ही रह जाता है। फिर जॉन से कहा जाता है कि वो भी कुछ करे, तो उनके कहने पर जॉन एक इंग्लिश पोयम सुनाता है लेकिन किसी को समझ नहीं आती और सब बोर हो जाते हैं। ये देखकर जॉन बेलनसाई के साथ इंग्लिश स्टाइल में डांस करने लगता है और सब उनकी डांस देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये सब खत्म होने के बाद सेलिमा सबके सामने प्यार से जॉन को एक माला पहना देती है। जॉन को ये थोड़ा अजीब लगता है पर वो कुछ नहीं कहता। इसके बाद उनके सोने का समय हो जाता है तो सब जाने लगते हैं, लेकिन तभी ड्रिंक की वजह से जॉन को उल्टी होने लगती है और उसे नशा चढ़ने लगता है। तभी वो देखता है कि कुछ लोग किसी का कटा हुआ सिर हाथ में लेकर जा रहे हैं और ये चीज उसे बहुत ही अजीब लगती है। फिर अगली सुबह वो हेनरी को बताता है कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हेनरी बताता है, इन्हें परमिशन है कि वो चाइनीज घुसपैठियों को मार सकते हैं और इनकी ज्यादातर चीजें तुम्हें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए बस तुम जिस काम के लिए आए हो उस पर ध्यान दो। तभी वहाँ पर सेलिमा आकर उनसे मिलती है तो हेनरी जॉन से कहता है, अब से ये लड़की तुम्हारे साथ रहकर इस जगह की लैंग्वेज सीखने में तुम्हारी मदद करेगी। ये तुम्हारे साथ एक वाइफ की तरह रहेगी जिसके साथ तुम इंटीमेट भी हो सकते हो। जॉन एकदम चौंक जाता है कि ये आखिर कैसी बात है। हेनरी कहता है कि यहाँ का एक कल्चर है जिसे स्लीपिंग डिक्शनरी कहा जाता है। सेलिमा भी इंग्लिश बोल सकती है और उसकी माँ भी एक स्लीपिंग डिक्शनरी रह चुकी है और जॉन के साथ रहने के लिए वो खुद तैयार हुई है। जॉन कहता है, ठीक है, लेकिन मैं इसके करीब नहीं जाऊंगा। ये सुनकर हेनरी थोड़ा गुस्से में बात करता है कि यही चीज यहाँ का कल्चर है और सेलिमा खुद इसके लिए तैयार है, तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें इसके साथ रहना ही पड़ेगा। इसके बाद रात के समय हम जॉन और सेलिमा को एक पुराने घर में देखते हैं जहाँ उनके साथ एक शेफ भी होता है जो दोनों के लिए खाना बनाता है। तभी सेलिमा जॉन को उसके करीब आने के लिए कहती है पर जॉन उसे समझाता है कि मेरे देश में ऐसा कुछ नहीं होता और ये सब मेरे हिसाब से गलत है। सेलिमा थोड़ी देर उसे देखती है और ठीक है कहकर सोने के लिए चली जाती है। फिर अगले दिन बेलनसाई एक थैला जॉन को देकर कहता है, कल रात एक लड़ाई हो गई थी इसलिए कुछ चाइनीज के सर काट कर लाया हूँ। लेकिन सब हंसने लगते हैं क्योंकि वो जॉन का मजाक बना रहे थे और उस थैली में दरअसल किसी जानवर का सर था जिसे वो समझ नहीं पाया था। अब घर आने के बाद जॉन को पता चलता है कि उसका शेफ उसके लिए एक लड़के को लेकर आया है। क्योंकि जॉन सेलिमा के करीब नहीं जाता तो शेफ को लगा कि शायद उसे लड़के पसंद हैं। पर जॉन गुस्से में चिल्लाने लगता है कि तुम सब के सब पागल हो और सेलिमा पर भी भड़क जाता है कि मुझे यहाँ कोई नहीं चाहिए। ये सुनकर सेलिमा को भी गुस्सा आता है। फिर वो अगले दिन सुबह वापस चले जाने वाली होती है
लेकिन शेफ उसे रोकने के लिए जॉन को समझाता है कि अगर वो गई तो सब उसका मजाक उड़ाएंगे। तो जॉन सेलिमा को रोककर कहता है, तुम बहुत ही खूबसूरत हो, पर मेरा बिलीफ इस चीज को पाप मानता है। हम इन सब के बिना एक दोस्त की तरह भी तो रह सकते हैं। पर सेलिमा तो मन ही मन जॉन को पसंद करने लगी थी और वो इस बात का कोई जवाब न देकर अंदर चली जाती है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ सेलिमा एक बार फिर से जॉन के करीब होने की कोशिश करती है और बात करते करते दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाते हैं। लेकिन जॉन गुड नाइट कहकर सोने चला जाता है। दोनों एक ही घर में अलग अलग बेड पर सोते हैं। तभी सेलिमा कहती है, मैं इस चीज के लिए राजी हूँ, फिर भी तुम मेरे पास भी नहीं आते। अगर तुम्हारी शादी हो गई तो तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। जॉन हंसते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैं इसके लिए क्लासेस कर लूंगा। फिर वो पूछता है, तुमने मुझे ही क्यों चुना? सेलिमा धीरे से कहती है, क्योंकि तुम बहुत ही शर्मीले और बाकी सबसे बिल्कुल अलग हो। फिर अगले दिन एक मजेदार चीज होती है। जॉन बेलेंसाई से कहता है, मैंने सुना है कि तुम पानी में लंबे समय तक सांस रोक सकते हो। बेलेंसाई कहता है कि हाँ, मैं तो इसका चैंपियन हूँ और तुम मुझसे जीत नहीं सकते। जॉन कहता है, तो चलो फिर कंपटीशन करते हैं। इसके बाद दोनों पानी में उतरते हैं और गांव वाले भी जमा होकर देखने लगते हैं कि पहले कौन बाहर आता है। लेकिन थोड़ी देर बाद बेलेंसाई बाहर आ जाता है और उसकी सांस फूलने लगती है, पर जॉन अभी भी अंदर होता है और काफी देर के बाद बाहर निकलता है। सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो जीत चुका था। बेलेंसाई पूछता है, तुमने ये कैसे किया? तो जॉन उसे ऑक्सीजन सिलेंडर दिखाता है कि इससे पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं। गांव वाले ऐसी चीजों के बारे में नहीं जानते थे, तो सब उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और सेलिमा के मन में भी जॉन के लिए और भी ज्यादा रिस्पेक्ट आ जाती है। फिर उसी रात हम देखते हैं कि सेलिमा जॉन को वहाँ के लोकल लैंग्वेज में बॉडी पार्ट्स के नाम सिखाने लगती है और इसी बहाने टच करते हुए दोनों के मन में एक अजीब सी फीलिंग जागने लगती है। जॉन ने इतने दिनों से जिस जज्बात को अपने मन में दबा के रखा था, आज वो बाहर आने लगती है। फिर धीरे धीरे रोमांटिक होकर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। जॉन तो यहाँ लैंग्वेज सीखने के लिए आया था, लेकिन सेलिमा उसे लैंग्वेज के साथ साथ और भी बहुत कुछ सिखा देती है। वो बहुत खुश होती है क्योंकि वो जानती है कि जॉन बहुत ही अच्छा और नेक दिल लड़का है। अब इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं और अब दोनों बिल्कुल एक हस्बैंड वाइफ की तरह रहने लगते हैं। फिर एक रात सेलिमा उठकर जाने लगती है तो जॉन कहता है, तुम हमेशा ऐसे क्यों चली जाती हो? सेलिमा कहती है कि हमारे यहाँ एक नियम है, अगर कोई लड़का लड़की 5 रात एक ही बिस्तर पर सुबह जागते हैं तो उनकी एंगेजमेंट हो जाती है, पर तुम तो ऐसा करना नहीं चाहते। ये कहकर वो चली जाती है। अब एक दिन हेनरी डिनर पर जॉन को अपने घर बुलाता है, जहाँ उसकी बेटी सेसिल इंग्लैंड से पढ़ाई करके लौटी थी। डिनर पर सब साथ थे और बातों बातों में सेसिल कहती है, पहले यहाँ एक अजीब रिवाज होता था जिसमें ऑफिसर्स को लैंग्वेज सिखाने के लिए लड़कियां दी जाती थीं, पर ऐसे में तो एक दूसरे के लिए फीलिंग्स भी आ सकती थीं। हेनरी बोलता है, तुम्हें शायद नहीं पता, पर वो रिवाज आज भी है, पर इस चीज को एक काम की तरह देखना चाहिए और कोई चाहे तो अपने फीलिंग्स पर कंट्रोल कर सकता है। पर जॉन कहता है, कुछ फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं होता, जैसे मुझे सेलिमा के लिए हुई है। हेनरी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो कहता है, तुम इसके लिए मुसीबत में पड़ सकते हो। इसके बाद जॉन वापस आ जाता है, जहाँ सेलिमा बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहनकर सामने आती है और दोनों किस करने लगते हैं। अब जॉन के दिल में सेलिमा के लिए सिर्फ अट्रैक्शन नहीं बल्कि प्यार भी था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यही प्यार कितनी बड़ी मुश्किल लेकर आने वाला था। अगले दिन जॉन और सेसिल वहाँ के इलाके को सर्च करने निकलते हैं, क्योंकि सेसिल वहाँ नई थी और रिसर्च के सिलसिले में बहुत कुछ जानना चाहती थी। दोनों काफी सारी बातें करते हैं और गांव वालों के कई सारे कारनामे भी देखते हैं। फिर सेसिल वहाँ के लोगों के साथ सेलिमा की भी फोटोज क्लिक करती है, लेकिन सेलिमा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और उसे मना करने के लिए वो जॉन को कहती है, पर जॉन सेसिल को कुछ बोल नहीं पाता। तभी नदी के किनारे कुछ लोग नाव लेकर अधमरी हालत में पहुंचते हैं और उनके सामने ही दम तोड़ देते हैं। उनकी मौत किसी पॉइजन की वजह से लग रही थी और वो दक्षिणी इलाके से आ रहे थे। जॉन कहता है, मैं जरूर पता लगाऊंगा कि ये सब कैसे हुआ, और वो अगले दिन बेलेंसाई और सेलिमा के साथ वहां जाने का प्लान बनाता है। उस बीच हेनरी की वाइफ एगी जॉन के पास आकर कहती है, मेरी बेटी काफी पढ़ी लिखी है और तुम भी एजुकेटेड हो, तो क्यों ना तुम दोनों शादी कर लो। जॉन कोई जवाब दिए बिना चुप रहता है, तो एगी कहती है, इस बारे में जल्दी सोच लेना, नहीं तो वक्त निकल जाएगा। इसके बाद अगले दिन प्लान के मुताबिक सब लोग नाव के जरिए एक बस्ती में पहुंचते हैं, जहां उन लोगों की मौत का पता लगाना था। उस बस्ती में कुछ ज्यादा लोग नहीं थे, पर एक एक करके वो मर रहे थे। उन्हें देखकर बहुत ही अजीब लग रहा था और जब इसके बारे में जांच करने लगते हैं
तभी कोई उन पर फायरिंग कर देता है, पर वो बच जाते हैं। फिर बेलेंसाई और जॉन उस हमलावर का पीछा करते हुए एक जगह पहुंचकर देखते हैं कुछ बाहरी लोग इन बस्ती वालों को पकड़कर जबरदस्ती सिल्वर निकालने का काम करवा रहे हैं। लेकिन अभी कोई एक्शन लिए बिना दोनों जैसे ही वापस बस्ती में पहुंचते हैं तो देखते हैं सेलिमा भी बीमार पड़ चुकी है। जॉन को याद आता है कि सेलिमा ने लास्ट टाइम चावल खाया था। तभी कुछ लोग आकर उन्हें घेर लेते हैं तो सेलिमा उन्हें जंगली भाषा में समझाती है कि हम आप लोगों की मदद के लिए आए हैं। जॉन बताता है कि आप लोग जो चावल खा रहे हैं उसी में स्लो पॉइजन है, जिस वजह से लोग धीरे धीरे मर रहे हैं। वो लोग बताते हैं कि ये चावल हमें बाहरी लोगों ने दिया था, जिसका मतलब है कि इन बस्ती वालों को वो लोग मार देना चाहते हैं ताकि यहाँ गैर कानूनी काम करने से उन्हें कोई रोक न सके। जॉन देर किए बिना उन लोगों को खत्म करने का ऑर्डर दे देता है। फिर बस्ती के लोग बेलेंसाई के साथ जाकर उन बाहरी लोगों को तीर मारकर सबको खत्म कर देते हैं। इधर जॉन सेलिमा को अपने दिल की सारी फीलिंग्स बताने लगता है, जो सुनकर सेलिमा बहुत खुश होती है, पर वो भी जानती थी कि इस रिश्ते को कभी मंजूरी नहीं मिलेगी। जॉन कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फिर अगली सुबह जॉन हेनरी से मिलने आता है और बताता है कि वो सेलिमा से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। हेनरी भड़क जाता है कि ये सब यहाँ के कल्चर के खिलाफ है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, वो लोग तुम्हें मार देंगे। तभी वहाँ एगी आकर उनकी बात सुन लेती है और वो भी जॉन को समझाती है कि तुम्हारे लिए सेलिमा बस एक स्लीपिंग डिक्शनरी है, अब उसे भूल जाओ और आगे बढ़ो। हेनरी कहता है, तुम इंग्लैंड वापस जाओगे और वहाँ मेरी बेटी से तुम्हारी शादी होगी। फिर अगले साल चाहो तो वापस आ जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो मजबूरन मुझे तुम्हें अरेस्ट करवाना पड़ेगा। उधर सेलिमा को भी सरदार समझाते हैं कि ये हमारे परंपरा के खिलाफ है, तुम्हारी शादी मेरे बेटे बेलेंसाई से होगी और वो बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन वो बात नहीं मानती, इसलिए उसे कैद कर लिया जाता है। वहीं जॉन भी कोई बात नहीं मानता और फौरन सेलिमा से मिलने चला आता है। सेलिमा बहुत दुखी होकर कहती है कि मैंने कहा था हमारे रिश्ते को कोई नहीं मानेगा, इसलिए प्लीज तुम चले जाओ, मैं यहाँ रहकर अपनी जिंदगी बिता लूंगी। लेकिन जॉन उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। इतने में सारे लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और हेनरी जॉन से बोलता है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और मेरे ऑर्डर मानने के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद मजबूरन जॉन को ऑर्डर माननी पड़ती है। फिर यहाँ से कहानी शिफ्ट होकर 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इंग्लैंड में जॉन और सेसिल की शादी हो जाती है। सेसिल को सेलिमा और जॉन के बारे में पता था, पर इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जॉन के दिल में अभी भी सेलिमा की यादें बाकी थीं। फिर भी वो सेसिल के साथ टाइम स्पेंड करता है और उसे इस बारे में कुछ भी एहसास होने नहीं देता। फिर कुछ महीने बाद जॉन फिर से सरावक लौटता है। सेसिल भी उसके साथ होती है और सब लोग उनका वेलकम करते हैं। रात को सब लोग फिल्म देखते हैं, लेकिन जॉन की निगाहें अभी भी सेलिमा को ढूंढ रही थीं। फिर रूम में आने के बाद सेसिल उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो खुद ही रुक जाती है और सेलिमा के बारे में बात करने लगती है। वो कहती है, मुझे पता चला है कि अब सेलिमा की शादी हो चुकी है और उसका एक बेटा भी है। वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है और तुम्हें भी उसे भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। फिर अगले दिन जॉन उसी पुराने घर में जाता है, लेकिन अब वहाँ नेविल नाम का एक और ऑफिसर अपनी स्लीपिंग डिक्शनरी के साथ रहता है, पर उसने अपनी स्लीपिंग डिक्शनरी को बहुत बुरी तरह मारा था, जो देखकर जॉन गुस्से में उसे वार्निंग देता है कि अगर दोबारा ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, इसलिए इन लोगों को जानता हूँ। अगर वो गुस्से में आ गए तो नींद में ही तुम्हें खत्म कर देंगे। फिर अगले दिन जॉन सेलिमा को नदी के किनारे देखता है। उसके साथ उसका बेटा भी था, जिसका रंग गोरा था, लेकिन बेलेंसाई का रंग काला है और ये बच्चा उसका नहीं हो सकता। इसका मतलब कि वो जॉन का ही बेटा है। इसके बाद रात होते ही जॉन सेलिमा से चोरी छुपे मिलने जाता है और अपने बेटे से मिलने की बात करता है। सेलिमा डर जाती है कि अगर किसी ने हमें साथ देख लिया तो मार देंगे, पर जॉन नहीं मानता और अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश होता है। फिर अगले दिन भी वो मिलने जाता है और अपने बेटे के साथ थोड़ा वक्त बिताता है, लेकिन ये बात बेलेंसाई को पता चल जाती है और वो गुस्से में रात को जॉन पर हमला करने आ जाता है। जॉन बच तो जाता है, लेकिन ये मामला अब बहुत सीरियस हो जाता है। हेनरी जॉन पर गुस्सा होता है और कहता है, अब बेलेंसाई को मारना पड़ेगा और तुम्हें सेलिमा से मिलना बंद करना होगा। जॉन पूछता है, अगर सेलिमा आपकी बेटी होती तब भी क्या आप यही करते? ये सुनकर हेनरी इमोशनल हो जाता है और जॉन को अपना सबसे बड़ा राज बताता है कि सेलिमा असल में उसकी ही बेटी है। उसकी भी एक स्लीपिंग डिक्शनरी थी जिससे सेलिमा ने जन्म लिया था, लेकिन अपनी वाइफ की वजह से वो उसे कभी नहीं अपना सका और अतीत को भुलाकर पूरी जिंदगी अपनी ड्यूटी निभाता रहा। अब अगले दिन बेलेंसाई को पकड़कर सबके सामने पेश किया जाता है और बेलेंसाई भी मान लेता है कि वो जॉन को जान से मारने गया था। फिर ये डिसीजन लिया जाता है कि बेलेंसाई को फांसी दी जाएगी, लेकिन जॉन ऐसा नहीं चाहता था, पर बेलेंसाई ने खुद अपना जुर्म कबूल कर लिया है
इसलिए मजबूरन वो अनाउंस कर देता है कि कल सुबह बेलनसाई को फांसी दी जाएगी। अब सुबह होने तक बेलनसाई को कैद में रखा जाता है और फांसी की जगह तैयार की जा रही होती है, लेकिन जॉन रात में चुपचाप बेलनसाई को छुड़ाकर उसे यहाँ से भाग जाने को कहता है। इतने में सेलिमा भी वहाँ पहुँचती है और बेलनसाई के जाने के बाद जॉन उससे कहता है, मैं आज भी तुम्हें उतना ही चाहता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे और अपने बेटे के साथ रहना चाहता हूँ, इसलिए कल हम दोनों यहाँ से कहीं दूर भाग जाएंगे। सेलिमा भी मान जाती है और कहती है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। लेकिन अगले दिन सेसिल बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जो सुनकर जॉन कंफ्यूज हो जाता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। इधर एगी नेविल के साथ मिलकर सेलिमा से बात करती है कि तुम्हें अब नेविल की स्लीपिंग डिक्शनरी बनना होगा, क्योंकि उसकी पहली वाली बात नहीं मान रही है। जिसके बाद सेलिमा को मजबूरन नेविल के साथ जाना पड़ता है। अब रात हो जाती है और नेविल सेलिमा के साथ धीरे धीरे जबरदस्ती शुरू कर देता है, लेकिन सेलिमा शेफ के साथ मिलकर मौका देखते ही नेविल को मारकर बेहोश कर देती है और शेफ की मदद से वहां से भाग जाती है। इधर जॉन अभी भी कंफ्यूजन में था कि वो क्या करे। फिर वो सेलिमा के लिए एक लेटर लिखता है कि मैं अब तुम्हारे पास नहीं आ सकता। तभी सेसिल आकर वो लेटर पढ़ लेती है और सब कुछ समझ जाती है, लेकिन वो गुस्सा नहीं करती और कहती है कि मैं जानती हूँ तुम अभी भी सेलिमा से प्यार करते हो। तुम मजबूरी में जिंदगी जियो ये मैं नहीं देख सकती, इसलिए मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। तुम उसके पास चले जाओ और मेरी चिंता मत करो, मैं यहाँ किसी को नहीं बताऊंगी। उसकी बातें सुनकर जॉन को बहुत बुरा लगता है कि उसे इस हालत में वो कैसे छोड़कर जा सकता है। सेसिल कहती है, मैं तुम्हें ऐसे घुट घुट के मरते हुए नहीं देख सकती, इसलिए जाओ उसके पास। जिसके बाद जॉन सेसिल को गुड बाय कहकर निकल पड़ता है। वहीं सेलिमा को देखते हैं जो भागते हुए जाकर बोट तक पहुंच जाती है, पर वहां जॉन उसे नहीं मिलता, जिससे वो बहुत दुखी हो जाती है। अब सुबह होने वाली होती है और जॉन भागता हुआ पहुंचकर देखता है कि बोट निकल चुकी है। तभी जॉन का शेफ उसे बताता है कि सेलिमा बोट से नहीं गई, वो तुम्हारा इंतजार करते करते उसी बस्ती की तरफ चली गई है और वो तुम्हें वहीं मिलेगी। इधर सेलिमा अपने बेटे को लेकर नदी के रास्ते जाने वाली होती है। तभी वहाँ हेनरी पहुँचता है और उसे पता था कि सेलिमा कहाँ और किस लिए भाग रही है, लेकिन उसे कुछ कहने की बजाय उसकी सेफ्टी के लिए अपनी गन दे देता है। सेलिमा को हेनरी की डायरी मिल गई थी और उसे भी पता चल गया था कि हेनरी उसके पिता हैं। फिर वो अपनी बेटी को गले लगा लेता है और गुड बाय कहकर खुद ही उसे दूसरी बस्ती की ओर रवाना कर देता है। अब नेविल को देखते हैं जो उस वक्त सिर्फ बेहोश हुआ था और एगी को पता चल जाता है कि हेनरी ने ही सेलिमा और जॉन को भागने दिया है, पर वो हेनरी को ज्यादा कुछ कह नहीं पाती और बाहर आकर नेविल को ऑर्डर देती है कि तुम जाकर जॉन और सेलिमा को जान से मार दो। उधर जॉन सेलिमा को ढूंढते हुए जाकर बस्ती तक पहुंच जाता है, जहां सेलिमा उसे मिल जाती है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इतने में वहां नेविल भी पहुंच जाता है और गन पॉइंट करके उन्हें खुद अपने हाथों पर हथकड़ी लगाने के लिए कहता है। वो मजबूरी में ऐसा ही करते हैं, लेकिन फिर वो सेलिमा के पास आकर जॉन के सामने ही उसके साथ गलत हरकतें करने लगता है। तभी जॉन किसी तरह खुद को छुड़ाकर उसके साथ लड़ाई करने लगता है, पर जॉन कमजोर पड़ जाता है और तभी सेलिमा नेविल पर गोली चला देती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गन में सिर्फ एक ही गोली थी और अब नेविल सेलिमा को शूट करने वाला होता है, लेकिन तभी बस्ती के लोग आकर नेविल पर तीर चला देते हैं, जिससे वो वहीं गिरकर मर जाता है। अब कहानी के आखिरी सीन में देखते हैं, जहां अब जॉन यहीं पर अपने परिवार के साथ रहने का फैसला करता है। सेलिमा कहती है, अगर तुम मेरे साथ यहाँ रहोगे तो बाहर की दुनिया से दूर हो जाओगे। जॉन मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि मुझे कहीं नहीं जाना, मैं अपने परिवार के साथ हूँ और अब यही मेरी दुनिया है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और इसी बस्ती के लोगों के साथ खुश रहूंगा। जिसके बाद दोनों खुश होकर एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं और इसी सीन के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी।